जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल गुडविल सरकारी एग्जाम पे। एक बहुत बड़ी अपडेट मैं लेकर आया हूँ राशन डीलर से रिलेटेड, बिहार राशन डीलर से रिलेटेड। ये तमाम बात मैं बताने वाला हूँ कि राशन का डीलरशिप आप किस प्रकार ले पाएंगे। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिहार राशन डीलर भर्ती 2025, 4,900 पद हैं। योग्यता, पात्रता और चयन प्रक्रिया में पूरी बात बताने वाला हूँ कि ये डीलरशिप आप कैसे ले पाएंगे, कैसे फॉर्म भर पाएंगे और क्या प्रोसीजर है, पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप देख पाएंगे अभी आप देख सकते हैं यहाँ राशन डीलर को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो क्या है, कहाँ से है, आप देख सक रहे हैं। ये है आपका कार्यालय जिलाधिकारी खगड़िया, जिला आपूर्ति शाखा, आम सूचना। ये खगड़िया जिला से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन है। तो आप देख सकते हैं क्या है, सामान्य प्रशासन। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का संकल्प 963 दिनांक 20/1/2016 एवं परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15/2/2026, विभागीय अधिसूचना दिनांक 10/3/2016 और तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 2905, खाद्य दिनांक 6/7/2020 और 3791 खाद्य दिनांक 26/8/2022, पत्रांक 1070 खाद्य दिनांक 13/3/2023 तथा बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 एवं सरकार के विशेष सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 7 जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति 5/2025 1 ये सारा इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं। आप ये डिटेल जो है, ये सारा डिटेल का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो ये पूरा डिटेल आप वहां से पीडीएफ पढ़ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। बोला जो ये सारा वर्णित प्रावधानों के आलोक में खगड़िया जिला अंतर्गत सभी अनुमंडल तथा सदर खगड़िया एवं गोगरी में जन वितरण प्रणाली की दुकानों की कुल रिक्तियां निम्न प्रकार हैं। तो जो कितने जन वितरण प्रणाली की कितनी दुकान की रिक्तियां हैं वो जानकारी मैं देने जा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है आपका, तो आप देख सकते हैं कि अनुमंडल कहाँ है, किधर है। ये रहा आपका अनुमंडल का नाम। तो अनुमंडल का जो नाम है वो है सदर अनुमंडल और गोगरी अनुमंडल। तो खगड़िया का जो दो अनुमंडल है खगड़िया जिला में, एक सदर अनुमंडल और गोगरी अनुमंडल, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला, ये अनारक्षित महिला, अनारक्षित और अनारक्षित महिला, रिजर्व वाली कहानी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, ये है आपका ये कॉलम है 1 2 3 4 5, ये कॉलम नंबर है। अब देखिए यहाँ पर जो सदर अनुमंडल में है अनुसूचित जाति के लिए 2 वैकेंसी है, गोगरी अनुमंडल के लिए 13 है। किसमें, अनुसूचित जाति में। अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जाति महिला, यहाँ आपको देख रहे हैं 1 है और यहाँ 4 है। अनुसूचित जनजाति में आपका सदर अनुमंडल में 3 है और गोगरी अनुमंडल में 0 है। अनुसूचित जनजाति महिला में यहाँ 1 है और यहाँ 0 है आपका, मतलब ये है आपका रो। और अति पिछड़ा वर्ग में आपका सदर अनुमंडल में 6 है, गोगरी में 10 है। अति पिछड़ा वर्ग महिला में सदर में 3 है और गोगरी में 5 है। पिछड़ा वर्ग जो है सदर में 5 है और गोगरी में 6 है। पिछड़ा वर्ग महिला जो है सदर में 3 है, गोगरी में 4 है। पिछड़े वर्ग की महिला सदर में 1 है और यहाँ आपका गोगरी में 4 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सदर में 3 है और गोगरी में 5 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला सदर में 2 है और गोगरी में 3 है। और फिर अनारक्षित की बात करें जो अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर अनारक्षित जो है 13 है सदर में और ये 19 है कहाँ, गोगरी में। अनारक्षित अनरिजर्व महिला जो है वो सदर में 7 है और गोगरी में 10 है। तो इस तरह से आप कुल मिलाकर रिक्तियां देख सकते हैं। यहाँ पर जो 50 है सदर में और गोगरी में 83 है। तो ये इस तरह की रिक्तियां हैं जो जन वितरण प्रणाली की दुकान से संबंधित है खगड़िया जिला। तो चलिए इसके लेकर क्या क्या और डिटेल है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या डिटेल है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, इस प्रकार कुल 133
133 जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्ति हेतु आवेदन विहित प्रपत्र आमंत्रित किए जाते हैं। 133 जन वितरण प्रणाली की जो है रिक्तियां हैं, ये जगह खाली है। 133 जन वितरण प्रणाली के लिए वहां के लोग आवेदन कर सकते हैं। अब क्या है आगे का प्रोसेस, बोला व्यक्ति विशेष से विहित अनुसूची 01 में तथा विहित अनुसूची 002 में स्वयं सहायता समूह महिलाओं पूर्व सैनिकों की सहयोगी समितियों के लिए आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम मतलब एसडीओ खगड़िया एवं गोगरी के कार्यालय में दिनांक 1/12/2025 से 31/12/2025 के संध्या 5 बजे तक सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। अब डेट समझिए, ये जो आप आवेदन करेंगे, ये आवेदन करेंगे कहाँ, तो ये आप करेंगे अनुमंडल पदाधिकारी। जिस अनुमंडल के यहाँ, जिस अनुमंडल में आपको आवेदन करना है उस अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में कब करेंगे, तो आप करेंगे 10 दिसंबर 2025, 10 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच आवेदन करेंगे। 31 दिसंबर 2025 अंतिम लास्ट डेट है और टाइम क्या है, शाम 5 बजे तक लास्ट टाइम है। और जो आवेदन करना है आपको रजिस्टर्ड डाक के द्वारा करना है, ठीक है, हाथों हाथ नहीं करना है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मूल आवेदन को सभी प्रमाण पत्रों कागजातों स्व अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड प्रति सहित फोटोकॉपी सहित निबंधित डाक से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को भेजेंगे। संबंधित अनुमंडल का मतलब अगर आप खगड़िया सदर में कर रहे हैं तो सदर अनुमंडल के एड्रेस पर भेजेंगे, और अगर आप गोगरी अनुमंडल में कर रहे हैं तो गोगरी अनुमंडल के एड्रेस पर आप जो है भेजेंगे। तो चलिए क्या क्या है, अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जाएगी। बोला स्वयं सहायता समूह नंबर 1 है, महिलाओं की सहयोग समितियां नंबर 2 है, नंबर 3 पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां, और शिक्षित बेरोजगार संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी। बोला अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी। फर्स्ट किसका है, स्वयं सहायता समूह। सेकंड किसका है, महिलाओं की सहयोग समितियां। तीसरा क्या, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां। और चौथा है शिक्षित बेरोजगार, और पांचवा है संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी। ये उसको प्रायोरिटी है, प्राथमिकता का क्रम है ये। नेक्स्ट है अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के आवेदक आवेदन दे सकेंगे। जो अनरिजर्व्ड कोटा है, जो रिजर्व नहीं है जनरल वाला, उसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चयन पूर्ण रूपेण मेधा के आधार पर होगा और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी। नेक्स्ट क्या, चौथा पॉइंट देखिएगा, पिछड़े वर्ग की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिलाएं मानी जाएंगी। नेक्स्ट है उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषण क्षेत्र में रखना होगा एवं विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी की पूर्वानुमति से अपवाद स्वरूप पोषण क्षेत्र से बाहर लाभुकों की सुविधा को ध्यान में रखकर उचित मूल्य की दुकान की स्वीकृति दी जा सकेगी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जाएगा। नेक्स्ट है, और यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो तो इसे पिछड़े वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार इसके विपरीत क्रम वाइस वर्षा द्वारा भरा जाएगा। तो ऐसा है। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लें। देखिए पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हैं। पॉइंट सी हम 6 पढ़ लिया, एक एक पॉइंट पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 7 क्या है, उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक का मैट्रिक पास और वयस्क होना आवश्यक है। मतलब बोला आप जो आवेदक है वो मैट्रिक पास होना चाहिए और वयस्क होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। जिनके पास कंप्यूटर का नॉलेज है उनको प्रायोरिटी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को, और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर सबका सर्टिफिकेट समान है तो उनका योग्यता मैट्रिक में जितना अधिक मार्क्स होगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर सब कुछ समान है, सब बराबर है, मतलब अंक आपका, मार्क्स भी बराबर है, कंप्यूटर का डिग्री भी आपके पास, सब कुछ है, तब उस कंडीशन में जिस आवेदक का उम्र अधिक होगा उसको अलॉट किया जाएगा जन वितरण प्रणाली की दुकान, ठीक है। नेक्स्ट है महिलाओं
पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियां एवं स्वयं सहायता समूह नाम से उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी तथा इनका संचालन इनकी प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांग जनों को 4% क्षैतिज आरक्षण एवं पत्रांक 22/26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पौत्र पौत्री नाती नातिन को 2% क्षैतिज आरक्षण दिया होगा। जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन हैं उनको 2% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और जो दिव्यांग जन हैं उनको 4% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। अब पॉइंट नंबर 10 पढ़ते हैं। उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निर्हताएं क्या है? उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निर्हताएं क्या है? तो पॉइंट 1 बोला एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। पिता माता भाई भाई की पत्नी भाभी पति पत्नी पुत्र पुत्रवधू और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आएंगे। मतलब संयुक्त परिवार का ये संयुक्त परिवार में किसको किसको शामिल किया जाएगा वो यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मुखिया सरपंच पंच वार्ड सदस्य पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के सदस्य विधायक विधान पार्षद सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु डिस्क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, डिस्क्वालिफाइड होंगे। तो बोला योग्यता के बारे में बताया गया, कौन अयोग्य होगा वो आपको यहाँ बता दिया गया है। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए, आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकटतम संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। तो जो आटा चक्की का दुकान चलाते हैं उनको जन वितरण प्रणाली की दुकान नहीं दी जाएगी, वो योग्य नहीं है। नेक्स्ट है अवयस्क पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। ठीक है, अवयस्क वस्त्र अधिनियम 1955 का केंद्रीय अधिनियम 10 के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। मतलब जो सरकारी नौकरी में है जिनको सरकार से लाभ मिल रहा है उनको जन वितरण प्रणाली की दुकान जो है अलॉट नहीं किया जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, अगला आप देखिए क्या यहाँ पे उधर पॉइंट 10 विज्ञापन प्रकाशन के पूर्ण अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबंधित माननीय न्यायालय में लंबित मामलों में पारित अंतिम आदेश के आलोक में रिक्ति एवं कोटि में परिवर्तन हो सकता है, जिसके आलोक में चयन समिति को आवेदन अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। फिर है पॉइंट नंबर 12 अनुमंडल वार प्रखंड वार पंचायत वार वार्ड वार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षण वार रिक्तियां जिला आपूर्ति कार्यालय सभी अनुमंडल तथा सदर अनुमंडल गोगरी अनुमंडल के सूचना पट पर खगड़िया जिले के वेबसाइट खगड़िया.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है, अनुज्ञापन पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को जांचोपरांत रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे। ठीक है, मतलब जितने भी आवेदन आएंगे उसकी जांच पड़ताल करके उसका जो रिपोर्ट है उसका जो क्रम है मेधा सूची किसको भेजेंगे, तो भेजेंगे जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 तत्पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय सूचना पट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के सक्षम लिखित दावा आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदक को दिया जाएगा।
बोला जब प्रकाशन हो गया और कोई ऐसा आवेदक है जो इस अलॉटमेंट से खुश नहीं है, असंतुष्ट है, तो उस कंडीशन में जो है वो जो उसका जो लिस्ट निकलेगा, मतलब जिनको अलॉटमेंट कर दिया गया उनकी जो लिस्ट निकलेगी, उस सूची के प्रकाशन से 15 दिन के अंदर वो जो है संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित दावा आपत्तियों को समर्पित कर सकता है, वो चैलेंज कर सकता है। अगर उसको नहीं मिला, उसको लगता है कुछ गड़बड़ी है, तो जब ये अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट के डेट से 15 दिन के अंदर जो असंतुष्ट आवेदक है वो जो है जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित दावा, उसको लिखित कंप्लेन करना होगा कि इस अलॉटमेंट में कुछ गड़बड़ी रही हुई है। आप चैलेंज कर सकते हैं 15 दिन के अंदर। नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है, दावा आपूर्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रत्येक दावा आपत्ति का विधि सम्मत निष्पादन करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी एवं प्रत्येक दावा आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभियुक्ति के कारण सहित अंकित की जाएगी। जब सारा चैलेंज मिल जाएगा, दावे का आवेदन मिल जाएगा, फिर उसका स्क्रूटनी किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद उन सबका निष्पादन करने के बाद फिर से फाइनल लिस्ट निकलेगा। ठीक है, फाइनल लिस्ट, इस बात को समझने की जरूरत है। सपोज करिए कि सारे आवेदन मिल गए और सरकार के पास सारे आवेदन मिलने के बाद सरकार उसका जांच पड़ताल करके सरकार ने जो है मेधा सूची जारी कर दिया। मेधा सूची जारी कर दिया। अब जब मेधा सूची जारी हो गया, एसडीएम ऑफिस में, एसडी ऑफिस में के नोटिस बोर्ड पे लग गया। अगर कोई आवेदक है जिसको अलॉटमेंट नहीं हो पाया, उसको लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ी है, कुछ अनियमितताएं हैं, तो वो इस गड़बड़ी के बारे में चुनौती दे सकता है सक्षम पदाधिकारी को। फिर उसके जांच पड़ताल, तो सक्षम पदाधिकारी कौन है? बोला जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित दावा या आपत्ति वो समर्पित करेंगे। फिर उसके जितनी भी आपत्तियां प्राप्त होंगी उन सारी आपत्तियों पर विचार करके फिर से उसका स्क्रूटनी होगा और पूरे तरीके से जांच पड़ताल करके उस मामले का निष्पादन करेंगे और फिर फाइनल लिस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरुद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष दायर कर सकेंगे। क्या वाद दायर 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त, चलिए ठीक है। तो बोला कि अगर फाइनल लिस्ट आने के बाद भी अगर कोई आवेदक असंतुष्ट है, फाइनल लिस्ट आ गया तब भी अगर आप असंतुष्ट हैं तो क्या करना होगा, तो आइए समझिए क्या करना होगा। अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरुद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों, मतलब सबूत, जो किस कारण से असंतुष्ट है और उसका असंतुष्टि का जो सबूत है, साक्ष्य है, प्रूफ है, साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त का मतलब है डिविजनल कमिश्नर, ठीक है, प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष दायर कर सकेंगे। क्या वाद दायर कर सकेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त रिक्तिवार प्राप्त परिवादों का एक साथ निष्पादन करेंगे, साथ ही सभी परिवादों का निष्पादन परिवाद प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। तो जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं वो 30 दिनों के अंदर इन सभी आपत्तियों का निष्पादन कर देंगे। ठीक है, आगे क्या है, 30 दिनों के भीतर, ठीक है। वैसे सभी मामलों में जिसमें निर्धारित अवधि के भी अंतिम मेधा सूची के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, फिर से सुनिए, वैसे सभी मामलों में जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेधा सूची के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, अनुज्ञापन पदाधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। तो बोला वैसे सभी मामलों में, जिन मामलों में किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं किया गया है, कहाँ, प्रमंडलीय आयुक्त के पास समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, तो बोला अनुज्ञापन पदाधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करें, उनको जो अनुज्ञप्ति निर्गत कर दिया जाएगा। किंतु जिन मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा आदेश पारित होने के बाद आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी। तो जिनका मामला प्रमंडलीय पदाधिकारी यहाँ चल रहा है, उस परिवाद का निष्पादन होने के बाद फिर उसके लिए उन मामलों का अनुज्ञप्ति जारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। उसके बाद क्या है, चलिए उसके बाद क्या, हम उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ।
उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट है जो हम लोग पढ़ना जरूरी है शायद। आवेदक पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो हाल का खींचा हुआ 3 प्रति में संलग्न करना होगा तथा एक अभिप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर दाएं कोने में चिन्हित स्थान पर चिपकाना होगा। आवेदक को अपना मोबाइल संख्या आवेदन पत्र में हस्ताक्षर लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा। फिर से, आवेदक को अपना मोबाइल संख्या आवेदन पत्र में हस्ताक्षर लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा। ठीक है। आवेदक को आवेदन पत्र में सबसे ऊपर पंचायत वार्ड संख्या आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा जिस पंचायत वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों एवं मार्कशीट की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति तथा कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। ठीक है। जितना भी आपका योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र है, कंप्यूटर के संबंधित सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, स्व अभिप्राय सेल्फ अटेस्टेड खुद से साइन करके आपको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है, आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। संबंधित पंचायत वार्ड का निवासी होने के लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। नेक्स्ट है, आचरण प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा कार्यपालक दंडाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण संबंधी शपथ पत्र जो 6 महीने के पूर्व का निर्गत नहीं हो की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। तो आचरण प्रमाण पत्र जो है वो भी 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। कहाँ से करेंगे? तो आचरण प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड छायाप्रति अथवा कार्यपालक दंडाधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के स्तर से निर्गत आचरण संबंधी शपथ पत्र जो 6 महीने के पूर्व का निर्गत नहीं हो की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। आवेदक को अपने जन वितरण प्रणाली की दुकान के संचालन हेतु भंडारण एवं वितरण स्थल का विवरण आवेदन में अंकित करना होगा। कहाँ पर वो दुकान खोलेंगे, उसका जो सारा स्टॉक है कहाँ रखेगा, उसका स्टॉक भंडारण कैसे करेगा, उसके बारे में उसको विवरण अंकित करना होगा। एक से अधिक पंचायत वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदक के सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। अगर कोई आवेदक एक से अधिक पंचायत या वार्ड के लिए आवेदन करता है तो उनके सभी आवेदन पत्र क्या हो जाएंगे? निरस्त कर दिया जाएंगे, कैंसिल कर दिया जाएगा। आवेदक को निम्नांकित बिंदुओं से संबंधित कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र समर्पित करेंगे। फिर से सुनिए, आवेदक को निम्नांकित बिंदुओं से संबंधित कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र समर्पित करेंगे। जो आपको एफिडेविट आपको सबमिट करना होगा। तो क्या कहाँ करना होगा? तो करना होगा आपको कार्यपालक दंडाधिकारी, बोला जिस अनुमंडल में है उस अनुमंडल के कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष आपको करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या है शपथ में, क्या क्या लिखना है। ठीक है, शपथ में आपको लिखना क्या क्या है। आइए, बोला इनके संयुक्त परिवार में पूर्व से उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं है। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी, भाभी, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आएंगे। तो पहले से उनके फैमिली के किसी मेंबर को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं रहनी चाहिए। इनके परिवार का कोई सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं है। मतलब इनके परिवार का कोई सदस्य, मुखिया नहीं होना चाहिए, सरपंच नहीं होना चाहिए, पंच नहीं होना चाहिए, वार्ड सदस्य नहीं होना चाहिए, पंचायत समिति के सदस्य नहीं होना चाहिए, जिला परिषद के सदस्य नहीं होना चाहिए, विधायक नहीं होना चाहिए, विधान पार्षद नहीं होना चाहिए, सांसद नहीं होना चाहिए, नगर निकाय का सदस्य नहीं होना चाहिए, उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये अथवा इनके परिवार का कोई भी सदस्य आटा चक्की का मालिक नहीं हो। ठीक है, आटा चक्की का मालिक भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि जो व्यक्ति आवेदन दिया है वो या उसके परिवार का कोई सदस्य का आटा चक्की का बिजनेस नहीं हो। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। सरकार के लाभ का पद धारण करते हैं। ठीक है, वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आवेदक इस आशय का स्वघोषणा देंगे
कि उनके द्वारा आवेदन में प्रविष्ट की गई सभी सूचना सही है तथा गलत सूचना पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो आवेदक इस आशय का स्वघोषणा, मतलब स्वघोषणा खुद से घोषित करेगा, किस बात का, लिख कर देगा कि सरकार के आवेदक इस बात का आशय का स्वघोषणा देंगे कि उनके द्वारा आवेदन में प्रविष्ट की गई सभी सूचना सही है तथा गलत सूचना पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आवेदन पत्र के अनुसूची 1 से 2 का प्रपत्र जिला के वेबसाइट khagaria.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकेगा। बोला आवेदन पत्र के अनुसूची 01, 02 का प्रपत्र जिला, मतलब जो फॉर्म है ना 010 फॉर्म जो है वो आप खगड़िया प्रपत्र जिला के वेबसाइट मतलब khagaria.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, विस्तृत जानकारी के लिए जो है आपको state.bihar.gov.in.prdbihar से प्राप्त की जा सकती है। तो ये है आपका जो ये जो आपने देखा, ये है आपका जन वितरण प्रणाली की दुकान जो है आप इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। खगड़िया जिला से संबंधित है। पूरा वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो गया था, लेकिन एक एक पॉइंट को समझाना जरूरी था ताकि आप जो आवेदन करें वो आवेदन आपका कैंसिल ना हो, निरस्त ना हो। ठीक है, चलिए आप सबको मेरी शुभकामना है कि आप सभी लोग इस चीज़ को प्राप्त करने का, मतलब ये जो जन वितरण की प्रणाली के दुकान के लिए आप लोग आवेदन करें और आप जो भी योग्य उम्मीदवार हों, योग्य आवेदक हों, उनको ये ज़रूर मिलना चाहिए। एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादातर माना जाता है कि इस तरह की दुकानों में थोड़ा मतलब गड़बड़ी होती है और जो जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पाता और अनियमितता बरती जाती है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको भविष्य में दुकानें मिल जाती हैं तो आप लोगों की सेवा जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।